Hello, students of class 11th. In statistics, the chapter is collection of data and the topic is qualities of a good questionnaire. In previous video, we discussed about the primary data and secondary data, and we discussed about the methods of collecting primary data. We already discussed the two types of collection of primary data. First is direct personal investigation and second is questionnaire method. Now qualities of a good questionnaire. एक अच्छे क्वेश्चनर की क्या क्वालिटीज होने चाहिए जिससे कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो उसको सही से फिल अप कर पाए और एक पॉजिटिव फीडबैक आए और जो इन्वेस्टिगेटर है वो भी अपने रिजल्ट तक अपने जो फाइनल रिजल्ट है उसको फुल प्रूफ बना सके. So first is number of questions. The number of questions asked should be limited. So that means जो questions पूछे गए हैं क्वेश्चनर में वो लिमिटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आपने 15 to 20 क्वेश्चंस पुट अप कर दिए, तो क्वेश्चंस जो है लिमिटेड क्वेश्चंस होने चाहिए. सेकंड इज सिंपल एंड क्लियर. द क्वेश्चंस आस्क्ड शुड बी सिंपल, क्लियर एंड शॉर्ट. तो जो भी क्वेश्चंस क्वेश्चनर में पुटअप किए गए हैं वो शॉर्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए. थर्ड इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड. दैट मीन्स जो क्वेश्चंस हमने पुट करे हैं क्वेश्चनर में वो लॉजिकली होनी चाहिए और वो प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए, सीक्वेंस होने चाहिए उनमें. यानी कि अगर हमें कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो इररिलेवेंट है या आउट ऑफ टॉपिक है. नेक्स्ट इज नो पर्सनल क्वेश्चंस. द क्वेश्चंस विच आर टू पर्सनल इन नेचर, विच शोज द पर्सनल क्वेश्चंस और feelings of the informants should be avoided. That means कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस उसमें क्वेश्चनर में पुटअप नहीं होने चाहिए या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिससे कि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं उनकी कोई फीलिंग्स पता चलती हो. जो क्वेश्चनर है वो अप टू द टॉपिक होना चाहिए. एंड फिफ्थ इज नो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. The questions whose interpretation requires mathematical calculations should not be asked. तो that means ऐसे कोई भी questions नहीं होने चाहिए जिसमें mathematical calculations हों, because most of the people do not know about the mathematical calculations. Sixth is cross examination. To verify any particular informations, questions may be set in such a way that verification may be possible. तो that means जो questions हैं उनको इस सीक्वेंस में अरेंज करने चाहिए जिससे कि क्रॉस एग्जामिनेशन इजीली हो जाए. हमने क्वेश्चंस पुट अप करे हैं, क्वेश्चंस हमने क्वेश्चनर में पुट करे हैं, तो कुछ जो लास्ट क्वेश्चंस हैं ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो कि हमारे जो फर्स्ट जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं वो वेरीफाइड हो रहे हो, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहे हो. एंड सेवंथ इज इंस्ट्रक्शंस. द क्वेश्चनर शुड कैरी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस. दैट मीन्स जो क्वेश्चनर है उसमें इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, तो प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस हमने उसमें पुट करने चाहिए जिससे कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं या इन्फॉर्मेंट्स हैं वो उसको सही तरीके से समझें और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चनर को फिलअप करना स्टार्ट करें. एंड एट्थ इज प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर. प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर ऑन सम रिस्पोंडेंट्स विल गिव एन आइडिया टू द इन्वेस्टिगेटर अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चनर. सो दैट मीन्स अगर हम अपने क्वेश्चनर का प्री टेस्ट कर लें, कुछ रिस्पोंडेंट्स में हम क्वेश्चनर को डिस्ट्रीब्यूट करके उनसे फीडबैक ले लें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या फीडबैक आ रहा है और जो हमने क्वेश्चनर बनाया है वो प्रॉपरली जो
रिस्पोंडेंट्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो उनके समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है?